अफलातून म्युझिक लवर्स आयोजित स्वर्गीय आमदार जयप्रकाशजी छाजेड अर्थात दादा यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ श्री प्रितीशदादा छाजेड प्रस्तुत संकल्पना सुनील शेठ भुतडा, नियोजन अनिल पोटे, गिरीश ठक्कर, ध्वनी आणि लाईट्स सचिन तिडके, व्हिडिओग्राफी संजय गाडे, डेकोरेशन राजेंद्र क्षीरसागर। सादर करत आहोत मूड्स ऑफ आशा, सादर करत आहोत मूड्स ऑफ आशा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। उपस्थित सर्व मान्यवर रसिक श्रोत्यांना अफलातून म्युझिक लवर्स प्रितीश तसेच आकाश छाजेड परिवारातर्फे मी समीर उतुरकर आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। मंगेशकर कुटुंबियांची पंचरत्न अर्थात लता, उषा, मीना, हृदयनाथ आणि आशा ह्या पंचरत्नापैकी एक महत्त्वाचं असं रत्न आशा मंगेशकर भोसले आणि आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे थीम आहे मूड्स ऑफ आशा। अर्थात आशाताईंच्या व्हर्सटाईल सिंगिंगमधली काही अनोखी आणि ठेवणीतली गाणी जी आज आपल्यासमोर सादर होणार आहेत। सर्व मान्यवरांनी कृपया स्थानापन्न व्हावं असं मी विनंती करतो। आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से मैं समीर देसाई आज की शाम खैर मकदम करता हूँ। आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम और आप आज इकट्ठे हुए हैं मूड्स ऑफ आशा इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं अफलातून म्यूजिक लवर्स। दिस एंटायर शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन प्रीतीश दादा छाजेड। और बहुत ही महत्वपूर्ण साथ इस पूरे शो में दिया है वो हैं सुनील जी भुतड़ा, बाड़ू शेठ भुतड़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ पा रहे हैं और मेरी टीम रेडी है। तो लीजिए अगला गाना आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और हम देख और सुन रहे हैं मूड्स ऑफ आशा विच इज़ प्रेजेंटेड बाय अफलातून म्यूजिक ग्रुप। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय प्रीतीश दादा छाजेड़ and wholeheartedly supported by Sunil Shet
भुतड़ा। ये जो पूरा शो है ये हमने समर्पित किया है परम आदरणीय स्वर्गीय आमदार श्री जयप्रकाश दादा छाजेड़ की स्मृति में। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब तो यहाँ पर आए ही हैं, और आप सब जिनके फैन हैं वो मुकेश जी ऋषि, अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का। सो सारे अपने मोबाइल फ़ोन के फ्लैशेस ऑन कीजिए। लोग बहुत सारे, लोग बहुत हैं और फ्लैशेस कम दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं तो कैमरा देख रहा है। ओके, यहाँ बीच में यहाँ पर देखो, वो आदमी विलन है। हाँ, ज़्यादा पंगा लोगे ना, हाँ तो फिर मुझसे मत बोलना भैया, बाद में मैं नहीं बचा पाऊंगा। ओके, लव यू ऑल। ये दिस एरिया बाकी सब चमक रहा है एकदम जबरदस्त। ओके, सो आर वी रेडी नासिक, आर वी रेडी? ओके, सो हियर वी गो विथ द वन एंड ओनली श्री मुकेश जी ऋषि। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने इतने व्यस्त जीवन से हम सब के लिए समय निकाला, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लुक एट दिस हैंडसम हंक एट दिस एज, मतलब वैसे तो एज अभी 25 की हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो डोले शोले मेंटेन किए हुए हैं, आई एम रियली अ बिग फैन सर। जो स्क्रीन पे आप दिखते हैं, आप यहाँ पर भी उतने ही आकर्षक हैं। We all love him. Yes, Nashik. Please give him a big hand, everyone. हमको काफ़ी समय देने वाले हैं, तो पहले मैं प्रीतीश दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन मुख्य अतिथियों का स्वागत कर लिया जाए। वापस से मुकेश सर को स्टेज पर बुलाएंगे। आप तब तक स्थान ग्रहण करें सर। अरे सारे डायलॉग और सारा कुछ होगा, उनको सांस तो ले लें दो, अभी तो आए हैं। आप सभी दिल थाम कर बैठें और सब धैर्य रखें, क्योंकि मुकेश सर रुकने वाले हैं। नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ की तरह झलक दिखा के गायब नहीं होने वाले हैं। सो कृपया आप सब धैर्य बनाए रखें। जानो अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या न मानो। बोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या न मानो। हमदम मेरा मिल गया, हम तुम न होंगे जुदा, तुमसे मिल
तहमत उठाने को जी चाहता है, वो तहमत उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो जल्दी है सामने आई, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता। नीरे गा गरे ग नीरे मा मा ग म नीरे गा गरे ग नी ग नी रे ग ग म म ग रे सा सा नी रे ग ग म म ग रे सा नी ग म म ग रे नी ध म म ग रे सा नी रे ग। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए, छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी तो हमारा भी चाह रहा है, और इसीलिए हम आपकी खिदमत में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप सबसे इल्तिजा है, आप सबसे अनुरोध है कि मुकेश सर के ज़्यादा उन्हें परेशान न करें, उनसे ज़्यादा निगाहें ना मिलाएं, फिर ये तो सुपरस्टार है। क्या आप सबको मुकेश जी की आवाज़ सुननी है? तो फिर कौन से वाले मुकेश ऋषि को बुलाऊं? बिल्ला जिलानी, इंस्पेक्टर सलीम, या जावेद खान, या बुल्ला? यहां पर सब इंस्पेक्टर सलीम के बहुत फैन दिख रहे हैं, तो उतनी ताकत से अगर तालियां बजाई आपने तो मुकेश जी खड़े होंगे और यहां पर खिदमत करेंगे। एवरीवन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली श्री मुकेश ऋषि। पहले तो नासिक को मेरा प्रणाम। वजह भी ख़ास रही आने की। जब प्रतीश भाई ने कहा कि संगीत का प्रोग्राम है और आशा ताई के गीत गाए जाएंगे, तो मैंने कहा इसके बाद कुछ और पूछना नहीं है, उन सुरों में डूबने के लिए मैं भी ज़रूर यहाँ पहुँचूँगा। और मुझे अभी ये भी कहा गया है कि ये जो बैंड है ये आपस में ग्रुप है जो बनाया है, 600 मेंबर्स हैं इसके, लेकिन जो मैंने अभी संगीत और जो म्यूज़िक सुना है मुझे तो लगता है कि ये मंजे हुए कलाकार हैं सब। तो इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत और स्टेज ये कोई नया नहीं है महाराष्ट्र के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जो स्टेज जो शोज़ होते रहे वहाँ के जो एक्टर हैं और जो संगीत है वो शायद महाराष्ट्र में ही इस कदर पैदा हो सकता था। वो क्या नहीं मिला संगीत में हमको, लता दीदी मिली, आशा ताई मिली, ये वो फाउंडेशंस हैं। आने वाली जनरेशन्स जो है
वो इनसे सीख सकती है। इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या संगीत, क्या क्या गीत गाए हैं, और उसके पीछे जो उनकी मेहनत है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी मेहनत से ही आज कितने सारे संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं जिनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं आशा ताई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और उनसे हमेशा उनकी सेहत जो है तंदुरुस्त रहे और इसी तरह वो गीत गाती रहें और आप तक पहुंचते रहें। तो ये तो बात थी संगीत की। अब मेरे अंदर कुछ होने लगा है। तुम क्या समझते थे मैं मर जाऊंगा? नहीं साहब नहीं, मैं त्रिशंकु की तरह हूं। तुम चाहे मेरे हाथ पैर चीर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, मैं फिर एक हो जाऊंगा। यही मेरी फितरत है। वो जो एक छोकरा है ना, हीरो जैकी श्रॉफ, वो जो एक छोकरा है ना जिसे तुम लोग कंधों पे उठाए उठाए घूमते हो, उसकी दोनों टांगे कटवा कर तरलोकी को भिजवा दूंगा। बाकी बचा सर वो कटवा के पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर लगा दूंगा। अगर तुम समझते हो कि तुम बिल्ला के किए की सजा दे सकते हो तो करके देख लो। गर्दिश। यही मेरी पहली फिल्म थी और क्या क्या बुलवाया मुझ शरीफ आदमी से। बाकी मैं कितना शरीफ आदमी हूं तो इन्होंने बताया। शरीफ शरीफ आप वाकई में हैं सर, एकदम शरीफ हैं। आएगा ठाकुर सलीम भी आएगा, पहले बिल्ला को तो झेल लो। हाँ, जिस तरह सुरों के कितने रंग मैंने यहाँ देख लिए। मैडम ने तो कमाल कर दिया, नजरें मिलाने को जी चाहता है। तो शायद यही खींच थी जो मैं आपसे मिलने की आया। आप लोगों से नजरें दिल मिलाने को जी चाहता है। क्या बात है। सलीम, अच्छा कम, सलीम भाई कम आ रहे हैं। जाइए, अभी आपकी फाइल तैयार नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम पास करके आप मेरे सर पे बैठ गए और सोचते हैं जो जी चाहेगा वो करेंगे। नहीं साहब नहीं, किसी से मत कहिएगा कि आपने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी पर महज इसलिए शक करो क्योंकि वो आपके धर्म का नहीं है। जाइए सर जाइए, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। नहीं साहब नहीं, 10 नहीं 10,000 सलीम मिलेंगे, लेकिन फिर कभी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं। ठीक है। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इतने खूबसूरत सुरों के बीच में ये विलन आपके बीच में रहे। और वो जो संगीत की जो तारें आपकी और इनके बीच में बनी हैं, मैं उन्हें की गल कुड़िए हाँ सूर्यवंशम का वो ठाकुर, वो खीर लेके आना भाई जरा। नहीं कि आप तो इतने मंजे हुए कलाकार हैं आप लोग, हैं इतनी अच्छी आवाज़ आपकी। क्या संगीत है ना। आर.डी. बर्मन साहब कॉम्बिनेशन क्या रहा। हाँ जी प्लीज। इसी तरह सर से मेहनत करते रहे। सर से कुछ और ज़्यादा सुनना चाहोगे? सो पहले उनसे मैं उनकी, क्योंकि हो सकता है कि आप स्क्रीन पर उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं लेकिन उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा ना जानते हो।
So I will speak to him regarding that. तो सर, जम्मू से आपकी जर्नी शुरू हुई, जी फिजी तक गए, न्यूजीलैंड गए हो और बहुत लेट से मुंबई आए। हो और जब एक बार मुंबई आए, रोशन तनेजा साहब के साथ आप जुड़े, जी गर्दिश में आपकी एंट्री हुई। जी उसके बाद जी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मोर देन 100 हिट्स हिंदी में और करीब करीब उतनी ही तेलुगु में और बाकी 4 लैंग्वेज में फिल्में। जी। कैसा ये सब कैसे हो रहा है सर? हाउ इज़ इट गोइंग ऑन? अच्छा, कुछ चीज़ें ठीक बोली, मैं सीधा कर देता हूँ। मैं हूँ जम्मू का हूँ, पंजाब में मेरी पढ़ाई हुई क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत शौक़ था मेरे को, स्पोर्ट्स के लिए पंजाब बहुत पॉपुलर था। लेकिन मुंबई से मेरी मुलाकात मेरी वजह से नहीं हुई क्योंकि मेरे पापा जम्मू से आके उन्होंने 63 में बिज़नेस शुरू किया था मुंबई में। और आपको याद होगा कि 63-64 में मुंबई रिक्लेम होना शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो वो उनका भी हिस्सा रहा। वो दोनों भाई मिल के बारी बारी यहाँ आते थे और वो 6-6, 7-7 महीने गुजार के उन्होंने अपना एक बेस बना लिया। हम लोग जब पढ़ लिया तो मौका मिला कि चॉइस जम्मू जाएं या बॉम्बे रहें, तो ये तो फादर का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने घर यहाँ बना लिया था। तो रिश्ता मेरा जो है महाराष्ट्र से, जब बॉम्बे से, वो बहुत पुराना है, उतना ही प्यारा है जितना मेरा अपना जन्म स्थान जो है। हम किसी भी कीमत पे कर्म भूमि को बिल्कुल कभी नहीं भुला सकते हैं। यहाँ नाम मिला, फादर की मेहनत जब आए तो पता चला कि लोग उनसे प्यार करते हैं, इज़्ज़त थी उनकी। तो एक चीज़ तो बांध लिया हमने कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कभी अपने घर के बुज़ुर्गों को कोई शर्मिंदगी हो। तो ठीक है, आपने कहा फिजी भी मैं गया, मैं न्यूजीलैंड रहा। फिजियन जो इंडियन ओरिजिन की हैं मेरी वाइफ हैं, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं वापस मुंबई पहुंचा, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड में मैं फैशन शोज़ करता था, तो वो शोज़ की वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला और एक रास्ता मिला। मुझे लगा शायद यही मेरा रास्ता है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। और उसके वही फ़ायदा हुआ जो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मेरा यहाँ घर था और मैं बॉम्बे में रह चुका था, अपने फैमिली का काम देखता था। तो वहाँ से जब मुझे समझिए ऊपर वाले की कोई, हमेशा हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऊपर वाला कुछ बुद्धि डालते हैं और रास्ता दिखाते हैं, तो मुझे फील हुआ कि मुझे इस लाइन में आना है। तो तब मैं वापस आया। मैंने एक छोटे बच्चे की तरह वो जब चीज़ें जितनी भी थी एक्टिंग की, वो सीखने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे लगता है ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम आप करें, जहां आपको लगे कि अब मेरा दिल जो है ये टिक गया है, भले ही वहां से रोशनी ना दिखे, रास्ता ना दिखे, लेकिन मेहनत करने की ताकत आपके अंदर है, तो मेहनत नहीं छोड़नी। कुछ फ़ायदा आपको होता है जो आपके बुज़ुर्ग आपके लिए करके मेहनत जाते हैं, और फिर जब आप वो रास्ता नहीं चुनते तो फिर आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है। उसके पत्थर भी झेलने पड़ेंगे, अगर घास आएगा तो उस पर भी सोना पड़ेगा, जो भी होगा करना पड़ेगा, चाय का प्याला भी पीना पड़ेगा दोस्त, रास्ते के बड़ा पाव भी खाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ मेरे अंदर है, वो एक करैक्टर बन के मेरे अंदर बैठी हुई है वो, और मैं उसको कभी भी अपने से दूर नहीं करता। आप लोग भी उस ज़िंदगी को कभी दूर नहीं करना, क्योंकि वो आपका सच्चा साथी है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको। मुझे खुशी है कि कुछ सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके अंदर कितना म्यूज़िक होगा। उस प्यार के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, इन सब के लिए, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी चलते रही है, डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने पे भरोसा रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सोहन सेठ भंडारी जी और हेमंत दादा दातरक जी को मैं निवेदन करूँगा कि कृपया स्टेज पर पधारें। नीतीश दादा सत्कार करें। टीम
ओके सर, ये सप्रेम भेंट है प्रीतिश दादा और पूरी टीम की ओर से, और ये खास आपके लिए बनवाई गई है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अनावरण करें, इसे आई एम श्योर यू विल लव इट। बहुत 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 धन्यवाद यार, बहुत खूबसूरत है। क्या बताऊँ, मुझे लगा पिछले साल कुछ पीछे भेज दिया मुझे, और मैं दिल से दुआ देता हूँ कि आप इसी तरह महाराष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। गॉड ब्लेस यू। और ऐसी कि देखिए किस्मत है मेरी, मुझे एक और पेंटिंग मिली हुई है। मैं किसी फंक्शन में नहीं गया था, कि सलून के ओपनिंग में गया था, तो वो जो लड़का वहाँ काम करता था वो भी पेंटर था, तो उसकी पेंटिंग एक पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद फ्लैट कौन देगा इसको रखने के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयाली, सब कन्नड़, भोजपुरी, सब फिल्मों में काम किया। कितनी आवाज़ें सुनोगे? मैं एक चीज़ बता, मैंने 2-3 मराठी फिल्में की हैं। एक जो गंधर्व जी थे, बालकृष्ण गंधर्व, वो मैंने की, लेकिन मेरी किस्मत देखिए उसमें एक पठान का रोल था जो उनको पैसे देता है। तो मैंने किया था, लेकिन उसमें मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ी। और फिर एक और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर लास्ट फिल्म जो बनी थी, तो उसका वो गड़बड़ वाला मैं ही हूँ। ये बात सही है, लैंग्वेज बहुत किया है मैंने, सब कुछ किया है, लेकिन कहीं ज़रूर मानता हूँ कमी रह गई हम, कि जितने घर के पास थे, घर के अंदर जो लैंग्वेज थी वो कहीं हमसे दूर रही, गलती हमारी है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ ज़िंदगी में, जितनी भी लैंग्वेजें हैं हिंदुस्तान में, हमको जितनी भी हम बोल पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ही मुझे प्राउड की बात होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज भी आपकी ज़िंदगी का एक एसेट बन जाती है जब आपको आती है। तो आप मान लीजिए कोई आदमी पंजाब से आता है और उसे मराठी आती है, तो उसकी ज़िंदगी का सारा हिसाब किताब चेंज हो जाता है। मैंने थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज को बोला है, चाहे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, लेकिन एक बच्चे की तरह जब हम जाते हैं तो मेरे पास जो लाइनें होती हैं मुझे मिलती हैं, तो उस वक्त मैं बात नहीं करता किसी से। मेरे लिए उस सुकड़ के वो लैंग्वेज, वो 4 लाइनें जो हैं तेलुगु की, मेरे लिए वो लैंग्वेज हो जाती है। मैं उसे कैसे बेस्ट बोल सकता हूँ, उसकी कोशिश में लगा रहता हूँ। तो इसी तरह मेरा तक चल रहा है। लेकिन कोई भी लैंग्वेज हो, वो अगर आपको आ जाए तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के लिए उसको फ़ायदा ही होगा, कभी कोई लैंग्वेज का नुकसान नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और तलाश करता हूँ एक मराठी फिल्म की जिसमें बोल के रहूँगा, छोड़ू ना का। थैंक यू वेरी मच Thank you, सर, sir. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सभी, आप सभी महानुभावों का, आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें।